अभी इस कार में एक अश्वेत व्यक्ति लान हुआ कागज नैपकिन से अपना जीवन का पहला फ्राइड चिकन खा रहा है। खाने के बाद उसने सफेद ड्राइवर से पूछा, हड्डियां कहाँ फेंकूं? सफेद ड्राइवर ने खिड़की नीचे की और हड्डियां सीधे बाहर फेंक दी। अश्वेत व्यक्ति यह देखकर मुस्कुराया और अपनी हड्डियां भी खिड़की से बाहर फेंक दी। अगले दिन दोनों फिर गाड़ी में थे। एक रेड लाइट पर रुकते ही थे कि पास वाली कार में बैठी एक महिला बड़ी हैरानी से उन्हें घूरने लगी। एक सफेद व्यक्ति किसी अश्वेत का ड्राइवर बना हुआ है, लेकिन ड्राइवर टोनी को इसका जरा भी बुरा नहीं लगा। उसने महिला की ओर मुस्कुराते हुए दोस्ताना इशारा किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। टोनी पहले अश्वेत लोगों से बहुत नफरत करता था। एक बार घर पर एक अश्वेत प्लम्बर आया था। पत्नी ने उसे पानी का गिलास दिया। प्लम्बर के जाने के बाद टोनी ने वो दोनों गिलास ही फेंक दिए थे। टोनी एक बार में बाउंसर का काम करता था, लेकिन एक दिन गुस्से में आकर एक बड़े ग्राहक को पीट दिया और नौकरी से हाथ धो बैठा। अगले ही दिन उसके दोस्त ने उसे एक नई नौकरी दिलाई, एक मशहूर पियानो वादक के लिए ड्राइवर और बॉडीगार्ड। जब टोनी नौकरी लेने पहुंचा तो पता चला कि उसका मालिक एक अश्वेत है, डॉन शर्ली। अगले हफ्ते डॉन को दक्षिणी अमेरिका के राज्यों में पियानो टूर पर जाना था, जहाँ नस्लवाद सबसे भयंकर था। इसलिए उन्हें सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि निजी रक्षक चाहिए था। टोनी ने रात भर सोचा, फिर भी नौकरी स्वीकार कर ली। घर में खाने को दाने नहीं थे। जाने से पहले हाउसकीपर ने टोनी को द नीग्रो मोटरिस्ट ग्रीन बुक दी। उस जमाने में सिर्फ इसी किताब में लिखे होटलों रेस्तरां में अश्वेत लोग ठहर सकते थे। बिना ग्रीन बुक के अश्वेत व्यक्ति दक्षिण में एक कदम भी नहीं चल सकता था। डॉन शर्ली ने टोनी से दो बातें कही। एक, मेरे पियानो को चेक करो, सिर्फ स्टाइनवे ग्रैंड पियानो पर ही बजाऊंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। दो, मेरे कमरे में कटी सार्क व्हिस्की की बोतल रखी है। हर रात टोनी खाना खाते खाते ये दोनों बातें याद करता और कार में सिगरेट पीने लगा। डॉन को धुआं बहुत परेशान करता था। लंबी यात्रा के बाद पहला कॉन्सर्ट। डॉन ने कहा, आज दर्शक सब अमीर सभ्रांत सफेद लोग हैं, व्यवहार संभाल कर। टोनी ने मुश्किल से हामी भरी। कॉन्सर्ट शुरू हुआ। डॉन की उंगलियां पियानो पर जादू कर रही थी। पूरा हॉल टोनी समेत तालियों से गूंज उठा। रात को होटल में टोनी ने पत्नी को पत्र लिखा, जब डॉन स्टेज पर था मैं उसकी कला में खो गया। एक पल को मैं भूल ही गया कि वह अश्वेत है। मैं बस एक महान कलाकार दिख रहा था। अगले शहर में टोनी ने पियानो चेक किया, बिल्कुल पुराना टूटा हुआ। उसने स्टाफ से कहा, डॉ शर्ली सिर्फ स्टाइनवे ग्रैंड पर बजाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में है। स्टाफ ने तंज कसा, ये नीग्रो तो किसी भी चीज पर बजा लेंगे। टोनी ने एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, स्टाइनवे लाओ वरना। फिर पीछे खड़ा होकर चमकते हुए डॉन को देखता रहा। दक्षिण की ओर बढ़ते गए। नस्लवाद भी बढ़ता गया। एक जगह तो टोनी और डॉन को एक ही होटल में रहने तक नहीं दिया। एक रात डॉन शराब पीकर एक बार में गया और कुछ सफेद लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। टोनी पहुंचा, बंदूक निकालने का इशारा किया। सब शांत हो गए और डॉन को छोड़ दिया। एक और जगह रेस्तरां में खाना खाने के बाद डॉन वॉशरूम जाना चाहते थे। वेटर बोला, यहाँ नहीं, पीछे जंगल में झो पड़ी है। डॉन, मैं प्रेफर नहीं करता। वेटर, कोई शिकायत नहीं आई अब तक। डॉन, मैं अपने मोटेल जाकर कर लूंगा। वेटर, हम इंतजार कर लेंगे। आखिर दोनों गाड़ी से मोटेल गए, वॉशरूम किया और वापस आकर कॉन्सर्ट किया। टोनी के मन में सवाल था, डॉन इन नफरत करने वालों के लिए क्यों बजाते हैं? बैंड के गिटारिस्ट ने बताया, उत्तर में इन्हें तिगुनी सैलरी मिलती है, फिर भी ये दक्षिण इसलिए आते हैं ताकि इन सफेद लोगों का सम्मान जीत सकें। एक दिन टोनी अपनी पत्नी को जो चिट्ठी लिखता था वह धमकी जैसी लगती थी। डॉन ने कहा, मेरे कहे अनुसार लिखो। जब पत्नी ने वो चिट्ठी पढ़ी तो रो पड़ी। उसका पति इतना रोमांटिक कभी नहीं था। यात्रा के बीच एक बार कार खराब हो गई। डॉन बाहर निकले तो दूर खेत में काम कर रहे अश्वेत मजदूरों को देखा। सबने काम रोकर उसे घूरा। एक ही रंग की त्वचा पर जिंदगी आसमान जमीन। उस पल डॉन को अपनी अकेलापन सबसे गहरी चोट मार गई। एक शाम टोनी को उसके कुछ इतालवी दोस्त मिले। उन्होंने इतालवी में डॉन का मजाक उड़ाया। उन्हें नहीं पता था कि डॉन इतालवी समझते हैं। रात को डॉन ने टोनी से कहा, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं तुम्हें दोगुनी सैलरी दूंगा। टोनी मुस्कुराया और रुक गया। फिर एक रात दो सफेद पुलिस वालों ने उन्हें रोका। पीछे अश्वेत देकर डॉन को उतार कर तंग करने लगे। टोनी ने एक को मुक्का मार दिया। दोनों जेल में। डॉन ने एक फोन किया। वॉशिंगटन से ऑर्डर आया और उन्हें छोड़ दिया गया। जेल से निकलते ही टोनी बोला, मैं तो सड़कों पर पला बढ़ा हूँ, तू महलों में। मेरा दुनिया तुमसे कहीं ज्यादा काली है। डॉन को बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाया, रुकवाओ कार। फिर बाहर निकल कर बोले, मैं काला काफी नहीं हूँ, गोरा काफी नहीं हूँ, इंसान काफी नहीं हूँ, तो बता टोनी, मैं हूँ क्या? टोनी कुछ न बोल सका। होटल में डॉन के भाई से पता चला कि उनका परिवार भी नहीं चाहता था कि वे पियानो बजाएं। काले सिर्फ मजदूरी करते हैं। तभी से डॉन ने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए। आखिरी कॉन्सर्ट, ड्रेसिंग रूम एक गंदा गोदाम, डिनर में भी नहीं बुलाया। इस बार डॉन ने मना कर दिया। मालिक ने कहा, $100 दूंगा, अपने नीग्रो को बजा दो। टोनी गुस्से में उठा, लेकिन डॉन ने रोक लिया और कॉन्सर्ट किया। यात्रा खत्म। घर पहुंचते ही टोनी ने कहा, क्रिसमस है, मेरे घर चलो। डॉन ने मना कर दिया, मैं अकेले रहने का आदी हूँ। और सफेद के घर टोनी घर पहुंचा। परिवार ने पूछा, किसी काले के लिए काम करना कैसा लगा? टोनी का चेहरा सख्त हो गया। अगर फिर कभी किसी अश्वेत को नीग्रो कहा तो। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर बर्फ में खड़ा था डॉन। दोनों गले मिले। टोनी ने परिवार से कहा, ये हैं डॉन शर्ली, मेरी क्रिसमस। दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग। संगीत ने मिलाया, सड़क ने जीवन भर का दोस्त बनाया। कभी कभी सिर्फ प्रतिभा काफी नहीं होती, हिम्मत चाहिए। दिल की उस दीवार को गिराने की हिम्मत, ताकि दरवाजा खुल सके। फिल्म ग्रीन बुक उस काले सफेद अमेरिका में एक छोटा सा हरा पत्थर है जो फेंका गया और सुंदर साफ लहरें उठी। शायद जिंदगी सचमुच अकेलेपन से लड़ाई है। कोई भी इससे पूरी तरह बचकर नहीं निकलता। मेरी क्रिसमस।